हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो आज जो है मैं एनालिसिस करवाने वाली हूँ आप लोगों को एसएससी जीडी का, जो आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट हर संडे को आता है, ये उसी का जो है मॉक टेस्ट है और मैं उसी का जो है एनालिसिस करवाऊँगी। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 50 दिन ही मानिए। 45 से 50 दिन बचे हुए हैं। तो जो है आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और मॉक टेस्ट तो आप लगा रहे ही होंगे। तो इसमें जो है पता नहीं मैंने जो है क्लिक किए थे कुछ मैथ के क्वेश्चन, वो अपने आप जो है अनअटेम्प्ट हो गए, तो इसलिए 3 क्वेश्चन तो मेरे अनअटेम्प्ट रह गए। और देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। और पिछले जो है मैंने पिछला जो है मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस करवाया था, तो उससे जो है मेरा इसमें जो है स्कोर कम ही है, क्योंकि आज के जो है मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे। अगर मैथ की बात करें तो अच्छे क्वेश्चन थे। रीजनिंग तो जैसे हर बार की आती है वैसी ही थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा घुमावदार नहीं थे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी सरल थी। और रही बात जीके जीएस की, तो वो थोड़ी मुझे आज की थोड़ी टफ लगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर के 3 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे जो मैंने नहीं पढ़े हैं अभी हाल ही के। मैं पूरा जो है करंट अफेयर नहीं पढ़ती हूँ। जो जो मोस्ट मोस्ट चीज़ रहती हैं, जैसे सूचकांक वगैरह हो गया, जीआई टैग किसको मिला और वर्तमान में कौन क्या है, और ऐसे और पढ़ लेती हूँ। ऐसे सारे टॉपिक नहीं, और खेल से संबंधित जितनी जो शब्दावली हैं और किसको कौन सा अवार्ड मिला है, अवार्ड वगैरह, पुरस्कार, तो ये सब पढ़ती हूँ। मैं सारे टॉपिक जो है नहीं पढ़ती हूँ, ना मैं डेली पढ़ती हूँ, मैं संडे टू संडे पढ़ती हूँ करंट अफेयर को। और आप लोग भी मॉक टेस्ट यहाँ लगा सकते हैं। आप लोग सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, लॉगिन, फिर उसके बाद आप लोग लगा सकते हैं। और आप लोगों को आप लोगों की जानकारी में होगा ही, क्योंकि यहाँ जो है सबसे अच्छा मॉक टेस्ट आता है। तो हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कैसा स्कोर रहा, फिर देख लेंगे कि ओवरऑल क्या स्कोर रहा। तो इसमें जो है मेरे जो है 15 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में 18 मिनट 33 सेकंड का समय लगा था। और दो दो जो है ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत हो गए हैं, जिसको करने में 4 मिनट 3 सेकंड का समय लगा है। और इनको मैंने जो है अटेम्प्ट किया था, लेकिन पता नहीं कैसे अनअटेम्प्ट हो गए, तो 3 क्वेश्चन तो मेरे जो है अनअटेम्प्ट ही रह गए। और नहीं तो मैथ वैसे ही सही थी, और ये 3 क्वेश्चन इसलिए जो है शायद अनअटेम्प्ट हो गए, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट तो किए थे, पता नहीं कैसे वो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि वो हट जाते हैं। तो मेरा जो है इसमें 29 जो है मार्क्स बन रहे हैं मैथ में। अब देख लेते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में बहुत गंदा स्कोर है। तो इसमें मैथ का अगर टारगेट स्कोर बताऊं तो हम लोगों का जो है 17 और 18 के बीच में रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चन सही रहने चाहिए 17 18 के बीच में। क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है आते हैं, तो 17 18 के बीच में तो रहने ही चाहिए। अगर 19 20 हो जाए तो और ही अच्छा है। और जी के जी एस में 8 क्वेश्चन सही है, जिसको करने में 1 मिनट 11 सेकंड का समय लगा था। 12 क्वेश्चन सही हैं जो गलत हैं, जिसको करने में 2 मिनट 25 सेकंड का समय लगा था। और इसमें जो है 13 मार्क्स बने, ये बहुत ज़्यादा कम है स्कोर। और इसमें भी कम से कम 13 14 प्लस तो रहनी ही चाहिए। और अगली बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है 16 क्वेश्चन सही हैं, इसको करने में 9 मिनट 15 सेकंड का समय लगा था। 4 क्वेश्चन गलत हैं, इसको करने में 3 मिनट 46 सेकंड का समय लगा था। और जो है इसमें जो है मेरे 31 जो है मार्क्स बन रहे थे। और रीजनिंग की भी पता नहीं अभी कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, अभी देख लेंगे हम लोग कि कौन से क्वेश्चन जो है गलत हैं। और हिंदी में जो है 2 क्वेश्चन जो है वो 18 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में 3 मिनट 4 सेकंड का समय लगा था। 2 क्वेश्चन गलत थे, इसको करने में 47 सेकंड का जो है समय टाइमिंग लगा था। और इसमें जो है मेरी टाइमिंग कभी भी कम नहीं पड़ती है। और हिंदी में तो यार 20 में से 20 ही हो जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। और रीजनिंग में भी 18 19 और 20 के बीच में ही रहने चाहिए, पूरे में से पूरे। तो मैंने आप लोगों को टारगेट स्कोर भी बता दिया है, तो आप देख लेते हैं कि पहले कौन से क्वेश्चन मेरे गलत थे। सो सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चन जो हैं गलत हुए हैं। तो एक एलसीएम एचसीएफ वाला था, जिसमें बताना की था। तो मैंने जो है इसका जो है वो तो कितना आ रहा था,
तो इसका 16 आ रहा था, तो मतलब जोड़ के जो है 16 नहीं, पता है इसमें जो है जोड़ के नहीं बताना, जोड़ योग है ना, तो इसमें जोड़ के बताना था कि 16 कैसे आएगा। तो 1 15, तो ऐसे जो है 4 योग में बन रहे थे। मेरे जो है दिमाग ने क्लिक नहीं किया, तो मैं मुझसे जो है 2 ही बन रहे थे, तो इसलिए गलत हो गया। नहीं तो मैंने जो है 16 तो इसको निकाल ही लिया था। तो ये जो है ऐसे जो है गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए वाला, तो ए वाला पता नहीं मैंने पूरे सॉल्व किया था, कैसे गलत हो गया इसको जो है। हाँ, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ रही थी, तो मेरी यही आ रही थी कार्य क्षमता। और 8 मैन जो है 18 दिनों में जो है कार्य पूरा करते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी, 5 दूनी 10, 8 पंचा, तो मेरी भी 50 आ रही थी। शायद मेरा ए जो है गलत हो गया टोटल निकालने में, और इसलिए जो है गलत हो गया। नहीं तो ए गलत नहीं होना चाहिए था, ये बहुत सरल था। और अगली बात करें तो अब आ गया जी के जी एस। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम में जो है सबसे पुराना जो है तेल उत्पादक राज्य है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन गलत था। अनुष्का जो है शंकर है, तो किसका, इनका संबंध किससे है, तो मैंने जो है अभी जो वो है जी के है मतलब, तो मैंने उसका जो है रिवीजन नहीं किया है। जैसे शास्त्रीय नृत्य वगैरह हो गया, और लोकगीत क्या है, लोक नृत्य, तो ये जो है मैंने नहीं पढ़े हैं। और वाद्य यंत्र वगैरह, तो इनका मैंने जो है रिवीजन नहीं किया है, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। अगला है कि और 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था, तो इसका जो है फुल फॉर्म बताना था। तो यूआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, तो ये मेरा जो है गलत हो गया। और अगला है कि वैलेंटाइन्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भारत के कितने नए ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर साइट में जो है दर्जा दिया गया है, तो 4 हैं। तो हाल ही में भारत के जो है 4 वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट में दर्जा मिला है। इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइट की संख्या बढ़ गई है। नए जोड़ें तो रामसर साइट सकरा टोदैया ये जो है सकरा जो डबल टा आता है, तो आप लोगों को पता है ये जो है या तो केरल का होगा या तमिलनाडु का होगा, तो तमिलनाडु का है। और थेर थगल पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी तमिलनाडु का है। खींचियो पलारी वैलेंटाइन, तो ये सिक्किम का है, और सिक्किम की जो है ये पहली रामसर साइट है। और उधवा झील जो है झारखंड की। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने जो है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सोनमार्ग सुरंग का जो है कहाँ उद्घाटन किया है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर की है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है 4-5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के थे। और ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो है यूपीएससी के लिए भी मैं जो है पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और ये पता नहीं कैसे जो है दिमाग से जो है हट गया बिल्कुल। और ये जो है बिल्कुल भी गलत नहीं। और इसको जो है शायद 1951 में जो है वो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, इसलिए मैंने जो है इसको जो है क्लिक कर दिया। और नहीं तो इसको जो है 1949 में जो है घोषित के 15 सितंबर 1949 को इसे घोषित किया गया था, और इसलिए जो है 15 सितंबर को और भारतीय हिंदी दिवस के रूप में जो है हम मनाते, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाते हैं। और अगला है और तो ये था जो अशोक की जो अशोक ने जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा, तो श्रीलंका में भेजा था। और ये था संगीतकार श्याममणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से जो है ये संबंधित है। और ये जो है करंट अफेयर का ही है। और अगला है तो क्रॉस ओवर डेवल का संबंध किससे है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आर्म्स एक्ट कब आया था, तो ये जो है आर्म्स एक्ट जो है 1878 में आया था। और किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में जो है आया था। और अगला है एस ब्लॉक के जो है तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है रूबिडियम। अब देख लेते हैं, तो रीजनिंग का ये पता नहीं कैसे गलत है भाई, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था।
ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इसका जो है इससे पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है दोनों में अलग अलग है। अगर यहाँ माइनस होगा है तो यहाँ प्लस, तो एक क्वेश्चन जो है थोड़ा नया है और इसको देखना पड़ेगा, इसलिए जो है ये गलत हो गया। अगला है, तो इनमें से कौन सा गलत है? भाभी जो है अन्य सभी से अलग है क्योंकि अन्य सभी माता पिता भाई बीच के इनके बीच जो है एक ही संबंध है, और भाभी जो है दूसरे परिवार से आती है। तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, जो गलत नहीं होना चाहिए था। और इसमें जो है 253 का अंतर से करना था। ये तो यार गलत नहीं होने, कुछ क्वेश्चन यार ऐसे गलत हुए जो नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है स्कोर कम आ गया। और इसका जो है यू से वी हुआ है, ए से बी हो जाएगा। अब अगला है हिंदी, तो लल जाती है, तो इसमें टेक्नोलॉजी लल जाए, तो इसमें सकारात्मक क्रिया, तो ये गलत हो गया। एक था दाहिना का जो है दक्षिण था, जो मैंने दायां लगा दिया, तो ये गलत हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन गलत थे, तो ये जो है मेरे क्वेश्चन गलत थे, और सही का तो मैं देख लूँगी, और आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, राधे।